देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के एक टॉप रेसलर के द्वारा जॉन मॉक्सली को चैलेंज कर दिया गया है एईडब्ल्यू में डोनोवान डाइजैक के डेब्यू को लेकर। डाइजैक का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू वर्सेज एनएक्सटी के हेड टू हेड शो के ऊपर कल यहाँ पर क्या कुछ चीजें होंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे केनी ओमेगा की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं पिछले 3 दिनों से आपको लगातार बता रहा हूँ कि एनजेपीडब्ल्यू के पावर स्ट्रगल पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करके ये अनाउंस किया कि वो अगले साल टोक्यो डोम में 5 जनवरी के ऊपर रसल डायनेस्टी पेपर व्यू पर कम्पीट करने वाले गए। और इसके बाद ही बैक स्टेज एरिया के ऊपर केनी ओमेगा और गेब किड के बीच में ब्रॉल हुआ था और एनजेपीडब्ल्यू ने लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि केनी ओमेगा और गेब किड 5 जनवरी को आमने सामने होंगे। बट यहीं बैक स्टेज पर ये जो पूरा ब्रॉल हुआ है, इस ब्रॉल को लेकर अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी ने गेब किड के ऊपर फाइन लगा दिया है। और गाइस तनाहाशी ने ये अनाउंस किया है कि एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा के साथ जो भी चीजें हुई थी वो यहाँ पर तनाहाशी बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते गए, क्योंकि केनी ओमेगा अब भी रसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं गए और एक इंजर्ड रेसलर के ऊपर गेब किड का अटैक करना ये यहाँ पर बहुत ही गलत चीज है। और इसी रीजन की वजह से तनाहाशी ने यहाँ पर गेब किड को वार्निंग देते हुए उनके ऊपर एक बड़ा फाइन लगाया है। और आगे से यहाँ पर गेब किड अगर किसी इंजर्ड रेसलर के ऊपर अटैक करेंगे तो एनजेपीडब्ल्यू कंपनी गेब किड को फायर भी कर सकती है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर ये पूरी चीज स्टोरी लाइन का हिस्सा है और देखना दिलचस्प होगा कि एनजेपीडब्ल्यू ओमेगा और किड की राइवलरी को कैसे बिल्ड करती है। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनजेपीडब्ल्यू के नेक्स्ट ईयर रेसल किंगडम 19 पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार शोता युमिनो उनके करियर का बिगेस्ट मैच रेसल करेंगे, जहां पर शोता युमिनो अगले साल एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू को मेन इवेंट करने वाले गए। और शोता युमिनो एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जैक सेब्रे जूनियर को आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और अब जबकि शोता युमिनो और जैक सेब्रे जूनियर का मैच रेसल किंगडम 19 के ऊपर अनाउंस हो चुका है, तो अब यहाँ पर इन दोनों के सब कमिंग मैच से पहले शोता युमिनो ने टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को कॉल आउट कर दिया है। गाइस यहाँ पर शोता युमिनो का ये कहना है कि वो यहाँ पर हमेशा से ही जॉन मॉक्सली को अपना मेंटोर मानते थे और वो काफी लंबे टाइम से जॉन मॉक्सली के साथ यहाँ पर रीमैच लड़ना चाहते थे। बट अब यहाँ पर शोता युमिनो जॉन मॉक्सली को जब फेस करेंगे तो वो यहाँ पर मॉक्सली को अपना मेंटोर ना मान के बल्कि अपना राइवल मानकर फेस करेंगे। और शोता युमिनो का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर जिस तरीके से मॉक्सली ने रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को चोकआउट करने की कोशिश की और जिस तरीके से मॉक्सली एईडब्ल्यू पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर काम कर रहे गए, शोता युमिनो को वो तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और इसीलिए शोता युमिनो 4 जनवरी के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर को बीट करके टोक्यो डोम में जब आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो वो ये टाइटल लेकर जॉन मॉक्सली के सामने जाने वाले गए और वो जॉन मॉक्सली को उनकी औकात दिखाकर बताएंगे कि रियल वर्ल्ड चैंपियन कैसा होता है। और शोता युमिनो के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो यहाँ पर मॉक्सली को चैलेंज करना चाहेंगे। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि शोता युमिनो की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कि एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच बुक होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही मैच बुक होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर रिकोसेट टैग मैच में एक्शन में होने वाले गए, जहां पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर रिकोसेट कोनोशुकी ताकेशिता और काइल फ्लेचर को टैग मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देंगे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक एईडब्ल्यू ने यह अनाउंस नहीं किया है कि रिकोसेट का टैग पार्टनर कौन होगा। वेल गाइस ऑलरेडी यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर रिकोसेट के टैग पार्टनर को लेकर विल ऑस्प्रे और मार्क डेविस जैसे रेसलर्स के नाम सामने आ रहे गए। बट अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार डोनोवान डाइजैक ने सोशल मीडिया पर एईडब्ल्यू के इस मैच को लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और डाइजैक ने यह कंफर्म किया है कि अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी चाहे तो डाइजैक यहां पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो पर आकर रिकोसेट के साथ टीम अप कर सकते गए और वो यहां पर डॉन केलिस फैमिली के खिलाफ रिकोसेट के साथ यहां पर मैच लड़ना चाहते गए। और डाइजैक के लंबे चौड़े ट्वीट के अंदर वो यहां पर रिकोसेट के साथ उनकी लंबी जर्नी को लेकर बात करते
चुके गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर AEW कंपनी डाइजैक को कभी लाती भी है या नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं गए जब डाइजैक ने AEW के ऊपर डेब्यू टीज किया है, और इससे पहले भी काफी बार AEW के मैचेज और पेपर व्यूज के ऊपर डाइजैक यहाँ पर डेब्यू को टीज कर चुके गए। वेल फिलहाल यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि डोनोवान डाइजैक रिकोसेट के पार्टनर होंगे, और मुझे यहाँ पर अब भी मैट सैडल के हैवी चांसेस लगते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, AEW के अपकमिंग पेपर व्यू फुल गियर के ऊपर AEW कंपनी ने करीबन 6000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट अब यहाँ पर AEW के फुल गियर पेपर व्यू के बाद AEW के साल के आखिरी पेपर व्यू AEW वर्ल्ड एंड पेपर व्यू की टिकट सेल सामने आ चुकी है। यहाँ पर इस साल के AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू AEW कंपनी 28 दिसंबर के ऊपर करने वाली है, जहाँ पर 28 दिसंबर के ऊपर AEW का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू AEW फ्लोरिडा के अंदर करेगी। और बात करें शो के अरीना की, तो AEW के इस साल का वर्ल्ड एंड पेपर व्यू AEW एडिशनल फाइनेंशियल अरीना में करने वाली है, जहां पर इस अरीना के अंदर AEW के वर्ल्ड एंड पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी की करंट कैपेसिटी करीबन यहां पर 4575 के बराबर है, जहां पर 4575 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 3800 यानी 3800 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अभी इस शो के ऊपर AEW को 775 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आराम से होने वाला है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि एक बार जब 4500 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो क्या अरीना की कैपेसिटी को रेज किया जाता है या नहीं, क्योंकि गाइज ओवरऑल इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 9500 के बराबर है। और रेसलिंग शो के लिए इस अरीना की कैपेसिटी यहाँ पर सेट डिजाइन लगाने के बाद 8000 तक जा सकती है। और इसीलिए अगर यहाँ पर बढ़िया टिकट डिमांड होती है तो इस शो के ऊपर AEW कंपनी लगभग यहाँ पर मैक्सिमम 8000 लोगों को ला सकते हैं। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW की वर्ल्ड एंड पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW और NXT के हेड टू हेड शो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE का NXT ट्यूसडे को CW नेटवर्क के ऊपर आता है, तो वहीं AEW का डायनामाइट शो वेडनेसडे नाइट के ऊपर आता है। बट क्योंकि आज यहाँ पर USA में इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर NXT के शो को ट्यूसडे से हटाकर वेडनेसडे के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। और अब यहाँ पर कल AEW का डायनामाइट शो एक बार फिर से यहाँ पर WWE NXT के साथ हेड टू हेड जाएगा। बात करें अगर यहाँ पर इन दोनों शो की अरीना और टिकट सेल की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर WWE का NXT शो परफॉर्मेंस सेंटर में ना होकर बल्कि फेमस ECW अरीना में होने वाला है, जहां पर फिलाडेल्फिया में 2300 अरीना के अंदर WWE के NXT का पूरा शो यहां पर सोल्ड आउट होने वाला है। और लगभग यहां पर 700 से 800 लोग अरीना के अंदर होंगे। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर NXT के ऊपर हमें यहाँ पर वेस्ली वर्सेस जीवन इवांस देखने को मिलेगा। WWE NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन टोनी डीएंजेलो का फैमिली टेक केयर सेगमेंट होगा। WWE के NXT के ऊपर फ्रांसिन यहां पर लाइव अपीयर होने वाले गए। WWE के वुमेन डिवीजन की तरफ से जैडा पार्कर लोला वाइस को हार्डकोर मैच में फेस करेंगी। WWE के वुमेन डिवीजन की तरफ से 10 वुमेन टैग मैच होगा, जहां स्टेफनी वैकूर, जूलिया जॉर्डन ग्रेस जायरा एंड केलेनी जॉर्डन रॉक्सीन परेज, कोरा जेड और फेटल इन्फ्लुएंस को फेस करेंगी। तो वहीं शो की जनरल मैनेजर एवा कल उनका लाइव अनाउंसमेंट करेंगी। और शो के मेन इवेंट के ऊपर ECW लेजेंड बुली रे NXT के ऊपर NXT चैंपियन ट्रिक विलियम्स के साथ टीम अप करेंगे, जहां पर ये दोनों ईथन पेज और रिज हॉलैंड को फेस करने वाले गए। और इसके अलावा डेफिनेटली शो के ऊपर कल यहां पर कुछ लेजेंड NXT के ऊपर अपीयर हो सकते गए। बट गाइज बात करें अगर यहां पर AEW के डायनामाइट शो की, तो अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी लेस्ली डेब्यू के बाद पहली बार अपीयर होंगे, और वो यहां पर हॉट सिंडिकेट के साथ उनका सेगमेंट करने वाले गए। AEW के कल डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलिन ऑरेंज कैसिडी टीम अप करेंगे, जो यहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नेली पैक को फेस करेंगे। AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ताकेशिता और काइल फ्लेचर एक्शन में होंगे, जो रिकोसेट और मिस्ट्री पार्टनर को फेस करेंगे। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से पेनेल्पी फोर्ड फाइनली यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर जेमी हेटर को 1-on-1 मैच में फेस करेंगी। AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको, बिग बिल एंड ब्रायन कीथ मार्क ब्रिस्को, काइल ओराइली और तोमोहिरो इशी को फाइट विदाउट ऑनर मैच में फेस करेंगे। AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन क्रिश्चियन केज कल यहां पर हुक को 1-on-1 फेस ऑफ करेंगे। और शो के मेन इवेंट के ऊपर एडम कोल AEW में वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच रेसल करेंगे, जब यहां पर पहली बार AEW के अंदर मलाकाई ब्लैक को वो सिंगल मैच में फेस करेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि शो पर इन बड़े मैचेज और सेगमेंट के अलावा कल यहां पर डायनामाइट के ऊपर और क्या कुछ चीजें होती गए। और पिछले 2 बार लगातार AEW के
के NXT से हार जाने के बाद जब वेंसडे को AEW का शो उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट पर ब्रॉडकास्ट होता है और WWE का NXT शो डिफरेंट टाइम स्लॉट पर ब्रॉडकास्ट होता है, तो क्या AEW NXT को बीट कर पाती है या नहीं? वाला आपको क्या लगता है, NXT और AEW में किसका शो की रेटिंग ज्यादा होगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।